ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 16 से 30 नवंबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, नए भारत में संविधान विकास की गारंटी बन गया है। जन प्रथम की मूल संवैधानिक भावना, नीति, नियत और नेतृत्व को विकास का प्रतिबिंब बना रही है। इस 26 नवंबर को देश 9वां संविधान दिवस मना रहा है। संविधान में जन जीवन को जीवंत करने की सशक्त कोशिशों को देखा जाए तो एक इमारत उभरती है। संविधान ने नागरिकों को सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन संविधान के अंगीकार होने का दिन कहीं गुम सा हो गया था। इसे पुनर्जीवित कर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को जन जन तक पहुंचाने की अनोखी पहल की। साथ ही कानून की भाषा को सामान्य मानवी की भाषा बनाने पर जोर दिया है। हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और भारतीय संविधान के लागू किए जाने की वर्षगांठ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था। इतिहास के पन्नों के बीच कहीं दबी रह गई इस तारीख को वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। इसी दिन से हर वर्ष देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह विशेष दिवस मनाने का उद्देश्य बहुत छोटा सा और केवल यह है कि वर्तमान के साथ भविष्य में देश जिस पीढ़ी के हाथ में हो वो हमारे संविधान को जाने, समझे, इससे सीख ले और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। इससे पहले वर्ष 2009 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने राज्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया था। वर्ष 2015 में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे देश में इस विशेष दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की ऐतिहासिक पहल की। पीएम मोदी के सुशासन के कुछ मंत्र तय किए हुए हैं। सरकार का एक ही धर्म है, भारत प्रथम। सरकार का एक ही पवित्र ग्रंथ है, संविधान। सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति है, जन शक्ति। सरकार का एक ही संस्कार है, 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा व खुशहाली। सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, यह संविधान की भी अपेक्षा है और केंद्र सरकार ने निरंतर इस दिशा में काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसका मूल मंत्र बन गया है। केंद्र सरकार की लाभ की योजनाओं का देश का हर नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी बन गया है। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन काल की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है। कोई भी विशेषज्ञ अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि यह कालखंड भारत में नव निर्माण का रहा है, गरीब कल्याण का रहा है। आज संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है तो पिछले 9 सालों में गरीबों के 4 करोड़ घर बनाने का भी संतोष है। पिछले 9 साल में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। पिछले 9 साल में गांव को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया गया। 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक केंद्र सरकार की निष्ठा और प्रेरणा एक रही है। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। आज लद्दाख, अंडमान और निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के विकास, इन सभी क्षेत्रों पर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है। संविधान को एक सामाजिक दस्तावेज माना जाता है। यह केवल कानून की एक किताब नहीं, बल्कि इसमें एक सामाजिक दर्शन भी है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सुविधा मिल रही है। अब गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही गई है और उसके लिए मिशन मोड में काम हो रहा है।
हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में 13.5 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने की बात कही है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में लैंगिक समानता की सुनहरी तस्वीर उभरी है। अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी के उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है। यह बहुत आवश्यक है कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हों। किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी नागरिक को उसके हक से वंचित रखती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, संविधान निर्माण से जुड़े महान व्यक्तियों की इसी चिंतन की वजह से हमारे संविधान को एक सोशल डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये सिर्फ कानून की एक किताब नहीं, बल्कि इसमें एक सामाजिक दर्शन भी है। 14 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता से कुछ ही पल पहले राजेंद्र बाबू की कही गई यह बात आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। हम सभी का ध्येय तो आखिरकार देश के आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है। उसे गरीबी, गंदगी, भूख, बीमारी इससे मुक्त कराना है। उसे समान अवसर देना है, उसे इंसाफ देना है, उसे उसके अधिकार पहुंचाने हैं, उसको प्राप्त करवाने हैं। ये कार्य हर संस्था में एक संतुलन बनाकर, एक संकल्प तय करके ही पूरे किए जा सकते हैं। संविधान ने सबको समान अधिकार और अवसर दिए हैं, लेकिन आजादी के 7 दशक तक एक वर्ग इस एहसास से वंचित था। ऐसे में मौजूदा केंद्र सरकार की सोच को इन 2 उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहले जिन जिले या राज्य को पिछड़ा कहा जाता था, प्रधानमंत्री ने उसे अब आकांक्षी जिले का नाम दिया है, यानी जिनमें आकांक्षा है विकास की धारा से जुड़ने की और उसके लिए जरूरत है सिर्फ अवसर की। इस योजना से देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन और ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। इस अभियान की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनी है। जिला स्तर के इस कार्यक्रम का अनुभव इतना सफल रहा है कि दुनिया में इस विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। इस योजना के आधार पर अब 500 ब्लॉक में हर मापदंड पर मूल्यांकन किया गया है। इसी तरह आज टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्हें समाज में कभी विकलांग कहकर कमजोर माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दिव्यता से जोड़ा और दिव्यांग नाम दिया, यानी जिसे भगवान ने साधारण मानव की बजाय कुछ अलग शक्ति दी है। इसी सोच का परिणाम आज देश के सामने है। छोटे किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए श्री अन्न को नई पहचान दिलाई है। सवर्ण गरीबों को पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। इतना ही नहीं, आजादी के उन महानायकों को भी सम्मान मिलने लगा है जिन्हें उपेक्षित या भुला दिया गया था। जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार यह देखना भी जरूरी होता है कि हमने शुरुआत कहां से की थी। जब उसकी तुलना करते हैं तभी यह महसूस होता है कि हमारी प्रगति कैसी रही। अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें तो देश की बदली हुई तस्वीर और प्रगति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। स्थायी समाधान की सोच के साथ वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो सहजता से यह महसूस होता है कि देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। स्वतंत्रता दिवस को संकल्प में बदल अगले 25 साल के लिए अमृतकाल की यात्रा की शुरुआत हो, या लाल किले से स्वच्छता या सैनिटरी पैड का जिक्र कर जागरूकता को आंदोलन बनाना, आम बजट को नई दिशा देना हो, या प्रगति जैसे फोरम से दशकों से लंबित होने वाली परियोजनाओं को गति देना, युवा छात्र खिलाड़ियों लाभार्थियों से सीधा संवाद, उपेक्षित किए गए महापुरुषों को उचित सम्मान दिलाना, नौकरशाही को चुस्त दुरुस्त कर अंतिम छोर तक समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना हो, या मंत्रालयों विभागों के बीच बेहतर तालमेल की पहल, दशकों के फासले को खत्म करते हुए एक देश एक टैक्स के रूप में अर्थक्रांति, या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाना, यह सभी बदलाव विकास की लंबी यात्रा की कहानी खुद ही बयान कर रहे हैं। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाई गई है। पहले पासपोर्ट हो या आयकर रिफंड महीनों लगते थे, लेकिन अब चंद दिनों में उपलब्ध हो जा रहा है। सरकारी तंत्र में एक गति आ रही है। ग्रुप सी और डी की नौकरी में इंटरव्यू खत्म होने से
युवाओं का समय बचा है। पहले दस्तावेजों को प्रमाणित कराने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब स्व प्रमाणन की सुविधा देना नागरिकों पर भरोसे का प्रमाण है। लीक से हटकर शुरू की गई पहल नए भारत के बदलाव की पटकथा तैयार कर रही है, ताकि 2047 में देश जब अपनी आजादी की शताब्दी वर्षगांठ मनाए तब इन्हीं संकल्पों की सिद्धि उसे दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार करा सके। इस बदलाव की बड़ी वजह है नेतृत्व का दृष्टिकोण। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने दो विकल्प थे। पहला, केवल तात्कालिक लाभ के लिए काम करें या फिर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने एक समय सीमा बनाकर काम शुरू किया और उसके अभूतपूर्व परिणाम देश के सामने हैं। देश आज लंबित मसलों के बोझ से मुक्त है। 6 दशक से चली आ रही अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने की मांग पूरी हो चुकी है। वन रैंक वन पेंशन, जीएसटी जैसे वर्षों से लंबित काम साकार हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, उसे लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। भारत के 5000 वर्ष पुराने ग्रंथों वेदों में भी सभाओं और समितियों की बात कही गई है। भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है उसकी विविधता, विशालता और जीवंतता। हर आस्था के लोग, सैकड़ों तरह के खान पान, तरह तरह के रहन सहन, सैकड़ों भाषाएं भारत की पहचान है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। आजादी के अमृत काल में भारत नए संसद भवन में प्रवेश कर चुका है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। भारत अपने प्राचीन आदर्शों और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। जन केंद्रित नीतियों की ताकत से आज देश और देश की गरीब महिलाएं सशक्तिकरण को महसूस कर रही हैं, कानून सरल हो रहे हैं। आज देश के हर कोने में नए भारत की सफलता की ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, जो यह बताती है कि भारत की तस्वीर कितनी बदल चुकी है। इसकी बड़ी वजह है 2014 में देश के जनमानस में हुआ बदलाव और प्रधानमंत्री मोदी की यह सोच कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल देश की रीति नीति ही नहीं बदली, बल्कि पहली बार जन कल्याण की सोच में जन भागीदारी को महत्वपूर्ण अनिवार्य उपकरण बनाया गया। ऐसे में जो काम 7 दशकों से लंबित या कहें कि अटके लटके पड़े थे, उसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आज साकार होते हुए देख रहा है। अब देश को नियति के भरोसे नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीतियों और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं और उदीयमान नए भारत का निर्माण हो रहा है। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से न सिर्फ सीधा संवाद कर रहा है, बल्कि देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ अनौपचारिक चर्चा और नाश्ते की मेज भी साझा कर रहा है। युवाओं, परीक्षा देने वाले छात्रों से भी संवाद की नई परंपराएं विकसित हुई हैं। ब्रिटिश काल की परंपरा को तोड़ते हुए शाम 4 बजे के बजाय दिन में 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत हुई। देश के गुमनाम नायकों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने लगा। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। निश्चित रूप से आजादी के इस अमृतकाल यानी अमृत काल खंड में संविधान की भावना के अनुरूप सामूहिक संकल्प दिखाने की आवश्यकता है। आज देश के सामान्य मानवी के पास जो कुछ है वह उससे ज्यादा का हकदार है। आजादी का ये अमृत काल भारत की समृद्धि, संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। आज भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो अभूतपूर्व है। यह संविधान की ताकत ही है कि पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। चंद्रमा पर परचम लहराना हो या G20 को नए आयाम देना, आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।